अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। अजीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को एक काम सौंपा कि जब तक तुम्हें रूहुल कुद्स ना मिले उस वक्त तक तुमने इंजील की मुनादी नहीं करनी। और इंजील की मुनादी करने की खुदा ने एक तरतीब बख्शी, और तरतीब कुछ यूँ थी कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे। तो पहला इलाका यरूशलेम, दूसरा यहूदिया, फिर सामरिया और फिर ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हम देखते हैं कि पहले बाब से लेके 8वें बाब तक जो कलीसिया है, जो ईमानदार हैं, वो रूहुल कुद्स की कुव्वत हासिल करने के बाद यरूशलेम ही में ठहरे रहे। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि तुम यरूशलेम, तमाम यहूदिया और सामरिया में और फिर ज़मीन की इंतहा तक जाओगे। लेकिन खुदावंद ने देखा कि ये इसी इलाके तक महदूद हो गए हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने फिर एक अजीब तरीके से उनको उस इलाके में से निकाला। और अमाल 8वें बाब की पहली आयत में लिखा, और साउल उसके कत्ल पर राजी था। उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ, और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया की इतराफ में परागंदा हो गए। अब ये खुदा के काम करने का अपना तरीका है, अपना अंदाज है, अपना स्टाइल है। अमाल पहला बाब 8वीं आयत हमेशा याद रखिए, और फिर अमाल की किताब 8वें बाब की पहली आयत। अब यहाँ पर खुदा यीशु मसीह पहले बाब की 8वीं आयत में कह रही है कि तमाम यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया, और फिर वो पहले बाब से लेके 8वें बाब तक, वो पहली आयत तक वो सिर्फ हमें यरूशलेम में नजर आते हैं। फिर कलीसिया पर जुल्म बरपा होता है, और फिर वो लोग जो हैं रसूलों को छोड़ के बाकी जो सब लोग थे, ईमानदार थे, वो यहूदिया और सामरिया की तरफ में परागंदा हो गए। अब ये खुदा का मंसूबा था। खुदा ने उनको दुख में जाने दिया, उन पर जुल्म बरपा हुआ। खुदा कभी कभी हमें हमारे कंफर्ट जोन से निकालने के लिए भी ऐसा करता है। और अगर वो उन पर जुल्म बरपा ना होता, अगर वो मुसीबत में ना पड़ते, तो फिर शायद वो पता नहीं कितने अरसे तक यरूशलेम ही में रहते। लेकिन फिर वो खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म कैसे पूरा होता कि यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और ज़मीन की तहाँ तक। खुदावंद यीशु मसीह ने इन 4 इलाकों की रहनुमाई की। और सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम यानी मेरा घर, फिर यहूदिया हमसाए, सामरिया दुश्मन, और ज़मीन की इंतहा यानी दीगर अकवाम। इन जगहों पर हमें खुदावंद के कलाम को सुनाना है। और फिर 8वें बाब की पहली आयत में लिखा कि सब लोग यहूदिया और सामरिया के तरफ में परागंदा हो गए। परागंदा के लिए जो यूनानी लफ्ज़ है वो है डायस्पोरा, जिसका मतलब है बीज को बखेरना। और अगर वो इन इलाकों में ना जाते तो फिर इंजील भी उन इलाकों में ना जाती, क्योंकि जहाँ जहाँ ईमानदार गए वहाँ वहाँ उनके साथ खुदा का कलाम, खुदा की इंजील, खुदा की खुशखबरी भी गई। हालेलुया। और फिर 8वें बाब की 4थी आयत में लिखा, पस जो परागंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे, और फिलिप्पुस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मुनादी करने लगा। फिर वो इलाके जो खुदावंद यीशु मसीह ने मेंशन किया, अब ईमानदार यहाँ पर जा रहे हैं और इनके साथ इंजील जा रही है, खुदा का कलाम जा रहा है, खुदा के मुकद्दस लोग जा रहे हैं, और वहाँ पर वो मसीह की मुनादी कर रहे हैं, और वहाँ पर उन जिंदगियों को, उन रूहों को, उन इलाकों को यीशु मसीह के नाम की खातिर जीत रहे हैं। सो अजीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिर्फ इबादत करने के लिए ही नहीं बुलाया, बल्कि हमें इबादत के साथ साथ जो इतवार के दिन हम इबादत करते हैं, उसके बाद 6 दिन हमारे पास होते हैं। हम ज़रूर किसी रूह को किसी ऐसे इलाके में जाकर ज़िंदगियों को खुदा का कलाम सुनाएं जो मसीह के बगैर हैं। और अगर हम दुआ करेंगे, खुदा उनसे रहनुमाई लेंगे, खुदा हमारी रहनुमाई करेगा उन इलाकों तक, उन जिंदगियों तक, रूहों तक। शायद हमारे घर में कुछ ज़िंदगी हमें मिल जाए, हमारे रिश्तेदारों में हमें ऐसी ज़िंदगियाँ मिल जाएं
جو यीशु मसीह के बगैर हैं, वो शायद नाम के मसीही हैं, वो मसीह के बगैर हैं, लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम उन तक इंजील का पैगाम लेकर जाएं। शायद वो मौजूदा हमारे घर में हो सकते हैं, वो हमारे हमसाए में हो सकते हैं, हमारे दुश्मन हो सकते हैं, या वो दीगर अक़वाम हो सकती हैं। इंजील को फैलाना ये काम मेरा है। खुदा आप सबको बरकत दे।